जेवर क्षेत्र के किसानों ने योगी जी से गुहार लगाई है कि आवारा गोवंशों के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान किसानों की फसलों का हो रहा है, जिसमें कई किसानों की फसलों को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया गया है। शासन प्रशासन के अधिकारी इस बात पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि समय रहते आवारा गोवंश का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो आने वाले समय में अन्न का संकट बढ़ जाएगा। इसलिए इनका बंदोबस्त करना अति आवश्यक है। रातों को सर्दियों में जाग जाग कर किसान अपने खेत खलियानों की रखवाली करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और किसान बहुत बुरी तरीका से परेशान हो जाएगा। किस तरीका से अपने घर परिवार का पालन पोषण करेगा? भारतीय किसान यूनियन टिकैत गौरव पंडित। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर के अंदर, जहां पर कुछ किसानों ने हमें फ़ोन करके बुलाया और किसानों की जो समस्या है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार यहां पर आवारा पशुओं के द्वारा खेत खलियान नष्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। अब बात करेंगे कि जो यहाँ किसान हैं, जो अपने खेतों को सींचते हैं, पैदा करते हैं, लेकिन पैदा होने से पहले ही यहाँ किसान की फसलें नष्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा मजबूत ये वायर लगाया है और वायर के अंदर करंट है, आप देख सकते हैं। और पूरे खेतों में इस तरीक़ा की वायर लगी हुई है, लेकिन फिर भी वायर लगे होने के बावजूद यहाँ पर आवारा पशुएं इनको तोड़ करके निकल आती हैं और खेत खलियान को बर्बाद नष्ट कर देती हैं। बात करेंगे, हमारे साथ में गौरव पंडित जी हैं। आइए इनसे ही शुरुआत करते हैं। जी पंडित जी, आज ये बताइए, जिस तरीक़ा से आपने फ़ोन करके हमको बुलाया, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आपने खेत खलियान के बारे में बताया। देखिए महोदय जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने सभी किसानों की पीड़ा को समझा और अपने बेशकीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं और हमारी इस जो दयनीय एक स्थिति है उसको सभी के समक्ष अपने मीडिया के माध्यम से रखेंगे। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? आपके समक्ष दिख रहा है जो नुकसान हुआ है किसानों का। यहाँ जेवर क्षेत्र में कम से कम 1000 की तादाद में आवारा गौवंश घूमते हैं। सरकार का कहना है कि हम गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार गौशाला बनाती है उससे पहले अपनी एक लिमिट रख देती है। गौशाला तो बन जाती है, लेकिन उसमें उसकी लिमिट है कि किसी में 250 पशु रहेंगे, किसी में 280 रहेंगे। और उसमें कहीं तक ऐसा भी होता है कि जब कोई इनकी गौशाला की चेकिंग आती है तो इनके कर्मचारी आवारा गौवंशों को उसमें भर देते हैं, गिनती पूरी करा देते हैं और गिनती पूरी होने के बाद सक्षम अधिकारी जो भी उनके आते हैं, उसके जाने के बाद गेट खोल करके दोबारा से गौवंश किसानों के खेतों में छोड़ दिए जाते हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे यहाँ पर है। लाखों की तादाद में लाखों रुपए खर्च करने के बाद योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर गौशाला बहुत से सारी खुलवाई हुई हैं, बहुत गौशाला हैं, तो उनमें तो छुड़वा सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा था पत्रकार महोदय कि योगी जी ने गौशाला बना दी है, लेकिन उसमें लिमिट पहले रख देते हैं योगी जी कि सिर्फ इसके अंदर इतनी ही गौशाला में गौवंश रखे जाएंगे। लेकिन वो भी सही है। कहीं तक तो सोचो, अगर गाय लिमिट से अनलिमिटेड ज़्यादा होंगे तो वो आपस में ही मर जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, योगी जी की लिमिट सही है, लेकिन यूपी की जेलों में भी तो कोई लिमिट है। जेलों में कैसे 3000 की जिसकी कैपेसिटी है और उसमें कैसे 9000 कैदियों को रखा जाता है बैरकों में? उसको भी ध्यान देना चाहिए योगी जी को। तो अगर योगी जी कहते हैं कि हमारी लिमिट सही है और उसमें ज्यादा होंगे तो स्थिति खराब होगी, तो जेलों में भी तो कैदियां लिमिट से बाहर है, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये किसानों का नुकसान है। अगर इस किसान की तरफ योगी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में जरूर अन्न के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। किसान एक एक दाना बोता है और सिंचाई करके इस अन्न से ही, ये शहरों में बंद कोठियों में जो बैठे हैं ना, वो ये नहीं समझे कि कोठियां गूगल से, इंटरनेट तो चल जाएगा लेकिन गूगल से अन्न पैदा होकर के रोटी नहीं बन पाएगी।
रोटी यही किसान के अन्न से होगी जो किसान के यहाँ से पैदा होकर के अन्न जाएगा। तो इसीलिए मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए, किसान की तरफ देखते हुए इन आवारा गौवंशों का उचित प्रबंध किया जाए। एक हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो जनसंख्या गौवंशों की कराई हुई है, हमारे यहाँ पर 2 गौशाला हैं। एक यमुना प्राधिकरण के द्वारा चली हुई है और एक गौशाला नगर पंचायत जेवर से चली हुई है। यहाँ पर दूर दराज से लोग गौशाला में अपना गौवंश छोड़ने के लिए आते हैं, वृद्ध जो हो जाते हैं, लेकिन कर्मचारी उसको लेते नहीं है। अब नहीं लेते, जो 1500 की 2000 की गाड़ी करके आएगा 10 किलोमीटर से छोड़ने के लिए यहाँ पर, वो दोबारा वापस तो लेके नहीं जाएगा। वो भी फिर मौका देखते हैं, कहीं भी सड़क पर गाड़ी साइड में लगाई, उसको तुरंत गौवंश को यहीं पर छोड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत जनसंख्या गौवंश की है। तो इसकी शिकायत वन विभाग के लोगों को दी थी आपने? नहीं, हमने वन विभाग के लोगों को क्या, हम तो संगठन में भी कई बार से इस शिकायत को उठाते हुए आए हैं आवारा गौवंश, छुट्टा गौवंश के लिए। लेकिन योगी सरकार का आदेश है कि भाई इनको पकड़ा जाए, लेकिन छोटे जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, उनके आदेश का अमल नहीं करते हैं। कि पिछली साल भी हमने इन गाय को कुछों को बंद किया था गौशाला में, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उनको निकाल दिया। हमने जैसे तैसे रात में उनको बंद कराया था। कम से कम 500 से 700 गाय थी जिनको हमने बंद कराया था। उनके कर्मचारियों ने उनको रात में ही उनको अगली रात उनको छोड़ दिया। और उनसे हमने बोला था, हमने उनसे मीटिंग भी की थी कि भैया इनको पकड़वाइए और इनको बंद करवाइए। तो उन्होंने फिर से हमको दिलासा दे करके और अपनी गौशाला से गायों को बाहर कर दिया। तो इससे हमारा इतना अधिक नुकसान पर नुकसान हो रहा है कि जिससे कि किसान बिल्कुल परेशान हो चुका है। जिस तरीक़ा से किसान का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो आपके स्तर से इन आवारा पशुओं का क्या इंतजाम होना चाहिए? सर, इनका यही इंतजाम होना चाहिए कि जो गौशाला खुली है, इनको गौशाला में बंद किया जाना चाहिए। इनको पूरा इनकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए अंदर, और इनको पूरा राशन आना चाहिए गौशाला के लिए। जो अधिकारी हैं वो रास्ते में ही उस पैसे को खा जाते हैं और इनको पूरा राशन तक नहीं आता है। और यहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि इनको कहना है जो अधिकारी हैं गौशाला में जो कार्य करने वाले हैं, वो गौओं के राशन खा जाते हैं, आवारा पशुओं के राशन को भी बेच देते हैं। जी हाँ, तो वो उनके खल को बेच खाते हैं, उनके राशन का पैसा आता है उसको खा जाते हैं, सब चीज़ को उसको खा जाते हैं। और जो भी कर्मचारी गौशाला में तैनात हैं, उनके घर की भी जांच की जाए कि जब वो मतलब इस बार ड्यूटी पर आए थे, उनके बाद तब क्या था और आज क्या है। आज देखते हुए उन्होंने सारे मतलब सिस्टम के पैसे को खा करके अपना घर मकान बनाया है, अपना पेट भरा है। किसानों की गर्दन काटी गई है इसमें। किसानों का आप देख रहे हो कि क्या स्थिति इसकी हो रही है। इससे कहाँ तक किसान परेशान नहीं होगा। जो कहना चाह रही हूँ आपसे कि इतना नुकसान है, गरीब आदमी मारे जा रहे हैं घेर के, इसके इंतजाम करवा दे, कहीं विदेश भिजवा दे। किस चीज़ का इंतजाम? इनको इंतजाम और करवा दो। बहुत परेशान है किसान, परेशान है। और किसान ने तमाम पैदा लगा दें कर्जा कर करके, और फिर परेशान, बताओ, पैदा नहीं है रही। गाय इतनी परेशान कर रही है, विदेश भिजवा दे उन्हें। होगी जी, सुन ले, तो मैंने तो हाथ जोड़ के मांगी, हम भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप या को ध्यान रखियो। मतलब आपके खेत खलियान गायों ने, जो आवारा पशु हैं, उन्होंने आपके खेत खलियान को जो बर्बाद कर दिया, फसल को नष्ट कर दिया और अपनी बर्बाद कर दिया, फसल को बिल्कुल कर दिया। और बच्चा को तुम ध्यान कर ले, बस इतनी घनी की थोड़ी की घनी समझो। ये आवारा पशु आपके खेत में अभी घुसे हैं या पहले से ही जाते हैं? डेली ते हैं, अब ज़्यादा हैं, पहले ते ही हैं। होगी जी, जैसे तुमने हाथ जोड़ के वोट मांगी, ऐसे ही हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं। होगी जी, किसान रो रहो, घर में पड़े हो, अटैक है को तैयार, खाना भी ना खा रहे, रात भर हाथ हथेरी पे धर के जाते हैं। होगी जी, ध्यान करियो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ में? हमारे खेत में आवारा गाय घुस गई, उन्हें ताड़ने गया, बेजा ने टक्कर मारी, वहीं पड़ रहा हुआ। थोड़ी देर बाद में किसान लोग भाई इन्हें उठा के मेरे कोठराम करा। क्या पैर में चोट लगी थी? जी जी।
और यहाँ पे जो आवारा पशुओं को आप ताड़ने के लिए आए थे, और आपकी किसान की जो और भी पड़ोसी हैं किसान भाई, उनकी फसलें भी तबाह हो रही हैं, क्या कहना चाहोगे? इनका इंतजाम होना चाहिए जी, कोई ना कोई गाय इनको आवारा पशुओं को। क्या इंतजाम होना चाहिए? इन्हें गौशाला है या इन गौशाला में करवाई जाए या कुछ भी इंतजाम करे सरकार इनका। देखिए यहाँ पे किसान भाई हैं जो आवारा पशुओं को ताड़ने की वजह से उनके चोट भी आ गई है और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। आखिर किसान इतना परेशान है कि किसान के सामने सिवाय बेबसी के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जी जी, आप कैसे खड़े हो उनको सहारा दे करके? इन्हें लेके आए कोठरा में से, ये चलने फिरने से मोहताज है, रात डाल दिए कोठरा में। तो अब आपको देख के कैसे चोट लगी थी इनके? खेत में पशु घुस गए, ये निकालने को पहुंचे तो एक बाजार मारे उनमें से, उसने टक्कर मार दी। 1000 रुपये भी लिया। अच्छा, यहाँ पे आवारा पशु जो आपने फोन करके बुलाया था, तो क्या दिक्कत थी? क्या कितने पशु यहाँ पे आते हैं? 100-150 पशु, 100-150 पशु के करीब यहाँ पर आए हैं और इसे खा गए और खुदखानी कर दी जो भी है। यहाँ पे जो तुम्हारे खेत हैं, तो आपने वो लगा रखा है जो इंतजाम करा है अपने खेत का, कुछ जैसे पड़ोसी ने कर रखा है? चारों ओर तारबंदी तो लगी पड़ी, चारों ओर से अंदर है ही खेत। अच्छा, फिर भी आ जाते हैं? फिर भी आ जाना। किस प्रकार आते हैं? ये तो तोड़ ताड़ के कूद काट के तोड़ ताड़ के चली जाती हैं। आप जी, क्या नाम है आपका? डालटन जी। क्या ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यहाँ पर आवारा पशुएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आपकी फसलों को नष्ट कर देती हैं? नष्ट कर रही है जी गाय, बहुत ज्यादा गाय साहब। अब इनका क्या इंतजाम होना चाहिए? इंतजाम की होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए साहब। ये हमें गौशाला में बंद होनी चाहिए जी। लेकिन आपने जो कड़ी सुरक्षा कर रखी है अपने खेतों की, इनको भी तोड़ करके चली जाती है गाय, अंदर आ जाती है? घुस जाती है जी, जाली जो तोड़ दी हमारी है, जाली भी तोड़ देती है। हमारी जाली लगी हुई है, उसको जाली भी तोड़ देती है गैया। आपने जो है झटके वाला जो करंट भी डाला हुआ है, तो क्या करंट से भी नहीं दूर होती है? नहीं मानती है जी साहब, एकदम घुसती है, सब कुछ टूट जाता है, तार टूट जाता है साहब करंट का, और जाली भी तोड़ देती है। बहुत काफ़ी गैया हैं, बहुत गैया हैं साहब, इनको इंतजाम करवाया जा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, तो ये आवारा पशुओं के जो है पैरों के निशान हैं, खुरों के निशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे आवारा पशुओं ने इस खेत के अंदर तांडव मचाया है, और आगे भी चल के दिखाएंगे। मैं दूसरे खेत के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आवारा पशुओं का तांडव है। आप खेत का तस्वीरों से भी ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ किसान की फसलों को नष्ट किया जा रहा है आवारा पशुओं के द्वारा। और यहाँ ये किसान बताते हैं कि इन पशुओं का अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं है। आगे चल के बताएंगे कि यहाँ कुछ लोग और भी हैं, किसान कुछ और भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी फसलों की सुरक्षा तो करी है, लेकिन सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ हजारों की बड़ी संख्या में यहाँ पे आवारा पशुएं आते हैं और खेत खलिहान को नष्ट कर देते हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।